नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल आरपी वॉइस स्टोरी में। आज की कहानी है बूढ़ी औरत का खजाना। एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी जिंदगी बहुत कठिनाई से गुजर रही थी। वह दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। गांव के लोग उसे आलसी और बेकार समझते थे, क्योंकि वह हर किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाती थी, लेकिन अपनी हालात सुधारने की कोशिश नहीं करती थी। सुमित्रा का एक नियम था। वह हर दिन अपने कमाए हुए पैसे का थोड़ा हिस्सा बचाती थी, लेकिन वह पैसे बचाने के बजाय एक खाली मिट्टी के बर्तन में सिक्के और अनाज भरकर अपने घर के कोने में रख देती थी। यह देखकर गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे तो कुछ उसे पागल समझते थे। सुमित्रा दिन भर लोगों की मदद करती थी। किसी की फसल काटने में मदद करती तो किसी के घर की सफाई करने में मदद करती। उसके दिल में बस यह भावना थी कि जो कुछ भी उसे मिला है उसे वह दूसरों के साथ बांटे। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई और लोग भूख से परेशान हो गए। धीरे धीरे गांव के लोगों की हालात बिगड़ने लगी। जो लोग पहले सुमित्रा का मजाक उड़ाते थे, वे अब खुद मदद के लिए तरसने लगे। जब सुमित्रा ने गांव वालों की हालात देखी तो उसने बिना किसी देरी के अपने घर में रखे मिट्टी के बर्तन निकाले। वह अनाज और सिक्के लेकर गांव वालों के पास गई और सबके बीच बांटने लगी। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि सुमित्रा, जो खुद इतनी गरीब थी, इतने दिनों से अनाज और पैसे कैसे बचा रही थी। सुमित्रा मुस्कुराई और कही, मैंने अपनी मेहनत से जो कुछ भी कमाया उसे तुम्हारे लिए बचा रखा था। मेरे कर्म ने मुझे हमेशा सिखाया कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धन है। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि उन्होंने सुमित्रा को हमेशा गलत समझा। सुमित्रा का निस्वार्थ स्वभाव और अच्छे कर्म ही उसका असली खजाना थे। इस घटना के बाद गांव वाले बदल गए। उन्होंने सुमित्रा की मदद से अपने जीवन में अच्छे कर्म करना शुरू किया और एक दूसरे की मदद करने की कसम खाई। कर्मों का फल हमेशा मिलता है, चाहे तुरंत या समय के साथ। अच्छे कर्म न केवल दूसरों की जिंदगी बदलते हैं, बल्कि हमारा जीवन भी खुशियों से भर देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि स्टोरी आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो अपना विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।